अभी तो यहाँ लछरस आए थे। दो साल पहले वो अमृत सरोवर के लिए भी जब उसका उद्घाटन हुआ तब भी आने का यहाँ अवसर मिला। आज तो वो स्मार्ट क्लासरूम जो है उसका उद्घाटन हुआ, बच्चों को देखा कैसे उसका प्रयोग करते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि जो टीचर ने मुझे बताया ये मोबाइल का युग है, तो बच्चे जो हैं सब बच्चे जो हैं मोबाइल से उनके लिए तो इतना आसान है। तो जब ये स्मार्ट क्लासरूम आता है वही स्कूल जो है उनके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उनके लिए मज़ेदार हो जाता है। तो बच्चों का उत्साह देख के तो आनंद आता ही है। उसके पहले कुछ समय के लिए मैं हमारा जो PSK जो था पासपोर्ट सेवा केंद्र, जब मैं 6 साल पहले जब मंत्री बना था उस समय जब मैं पहली बार नर्मदा ज़िला आया तो यहाँ थोड़ी सी मांग थी कि यहाँ कुछ पासपोर्ट देने का जो व्यवस्था जो है इसको यहाँ स्थापित करें। तो काफ़ी समय के बाद मुझे फिर से वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ ठीक चल रहा है। दिन में वो कह रहे थे कि करीब 30-40 अपॉइंटमेंट होते हैं। तो यहाँ पब्लिक की सुविधा जो है पासपोर्ट के विषय में कम से कम तो बढ़ गई है। तो उनका लगता है कि विदेश मंत्री कुछ तो उनका कर रहे हैं यहाँ। और फिर मैं वहाँ वो छोटूबाई पुरानी स्कूल वो कॉम्प्लेक्स भी गया था। वहाँ मैं सचमुच में इम्प्रेस था कि वहाँ जो जितना वो जिम्नास्टिक्स, क्योंकि एक जिम्नास्टिक्स का वहाँ स्टेज फैसिलिटी है कि वो कमरा भी है, बहुत बड़ा जिम्नास्टिक्स का कमरा। और वहाँ जिम्नास्टिक्स के लिए जो स्पेशल जो इक्विपमेंट और जो सुविधाएं जो हैं कि उसके लिए जो ग्राउंड कैसे तैयार करना पड़ता है ताकि लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो वहाँ जिम्नास्टिक्स सीख सकें और बिना क्योंकि वहाँ जिम्नास्टिक्स में थोड़ा रिस्क होता है कि कहीं गलत चीज़ करें तो वो इंजरी की संभावना है। तो आज जो हैं वो कोच वगैरह जो सब कोच भी थे वहाँ, तो वो भी कह रहे थे कि एक बार ये नए इक्विपमेंट आने के बाद कि बच्चों का उत्साह भी बढ़ा है। बहुत छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के बच्चे थे और बड़े नौजवान भी थे, युवा थे। तो उनको देख के मुझे लगता है और ये बताया गया मुझे कि कुछ लोग जो हैं अब एक बच्ची जो हैं वो नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो आगे मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल लेवल तक ज़रूर पहुँचेगा। और जो मुझे जो सामर्थ्य जो दिखता है वो लोगों में है, बच्चों में है। हमें जो है हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, फ़र्ज़ है कि वो सामर्थ्य को कैसे प्रकट करें, उसके लिए कैसे अवसर दें, कैसे ट्रेनिंग दें लोगों को। और मुझे लगता है कि वहाँ जो तरक्की जो हुई है वो दिखाई देता है, आगे भी बढ़ेगा। और यहाँ खासकर लछरस में जो पहले भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ प्रगति होगी यहाँ और स्कूल भी बढ़ेंगे। जो अमृत सरोवर का कार्यक्रम जो है वो भी अलग अलग जगह में उसका जो एक्सपेंशन जो होगा वो अच्छा है। पानी की सबको दिक्कत तो होती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा क्योंकि मेरा यहाँ अंतिम कार्यक्रम है, इसके बाद मैं वडोदरा जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ समय हुआ है कि पिछले साल मैं आ नहीं पाया, चुनाव में भी व्यस्त था। और हमारे यहाँ विदेश नीति तो हर समय देश के बाहर तो कुछ न कुछ होता ही रहता है, पर यहाँ आने में मुझे लगा कि बहुत कुछ काम हुआ है और भी आगे संभावना है। और जहाँ कुछ हमारी ओर से कुछ योगदान हो तो अच्छा ही है। MP लैड्स के तहत ये काम जो हुआ है, आज एक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है यहाँ, एक सक्षम आंगनबाड़ी का और एक स्मार्ट स्कूल का। और खाली यहाँ नहीं और भी आगे भी कार्यक्रम है। और कुछ और जगह हैं जहाँ आज जो है वर्चुअल मोड में हमने इसका उद्घाटन किया। तो हमारा संदेश तो ये है कि मोदी जी जब उनका सपना जो विकसित भारत की जब बात करते हैं, विकसित भारत एक तो हो कि हमारे रोड, हमारे रेल, हमारे एयरपोर्ट, हमारे सड़क ये सब अच्छे बने, कि लोगों को उनके घर आवास योजना के तहत लोगों को घर मिले, रोजगारी। पर सबसे मैं कहूँगा
शुरुआत जो होती है वो होती है कि बच्चों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ, कि उनके स्वास्थ्य, उनका शिक्षा, उनके जो आगे के जो क्षमता जो बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। और ये जो हम ग्रास रूट लेवल पे जो कर रहे हैं कि हर संसद का सदस्य कहीं ना कहीं MP लैड्स के माध्यम से इसमें उनका योगदान होता है, और हम जो हैं मोदी जी का सपना, इसको हम ज़मीन में कैसे उतारें, ये हमारी कोशिश है। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि एक तो गुजरात का प्रतिनिधि होना, दूसरा जो है मोदी जी के निर्देश पे नर्मदा ज़िले पे ध्यान देना, और यहाँ कुछ अगर जब ज़मीन पे कुछ देखते हैं, यहाँ आके देखते हैं, तो इसमें बहुत माने एक वो फीलिंग होता है कि भाई कहीं ना कहीं हमने भी कुछ माने किसी के जीवन में कहीं कुछ परिवर्तन लाए हैं और किसी का जीवन कुछ बदला है। तो मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है। और जो हमारे साथ जो हमारे साथी जो हैं MP MLA जो हैं, इनका भी वही उत्साह मैं देख रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे माने ये छोटे छोटे कदम हैं, पर ऐसे ही भारत बदलेगा और ऐसे ही विकसित भारत बनेगा।